नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बिहार के बोध गया में हो रहे आंदोलन के बारे में, क्योंकि वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भारत के जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं उन लोगों के द्वारा वहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। और उनकी मांग है कि ब्राह्मण मुक्त बोध गया, यानी ब्राह्मण मुक्त बोध गया का मतलब है कि जो मठ बना था, यानी जो बौद्ध मठ बना हुआ है वहाँ का जो संचालन इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो वहाँ का संचालन है, वहाँ के पूरा संचालन में यहाँ के जो पंडित पुरोहित लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और होना ये चाहिए कि अगर बौद्ध मठ है तो वहाँ का पुजारी बौद्धिस्ट ही होना चाहिए। इनका मांग ये है। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जैसे राम मंदिर का पूजा पाठ, यानी राम मंदिर का जो संचालन है, पूजा पाठ है, चैरिटी है, वहाँ के पंडितों के द्वारा किया जाता है। और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो क्रिश्चियनों के जो होते हैं पादरी होते हैं, तो उन लोगों के जो चर्च के जो ऑनर होते हैं वो पादरी होते हैं। और इस इस्लाम में भी जो इस्लामिक लोग उसके उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे मौलवी हो गए तो मौलाना हो गए, ऐसे लोग जो बनते हैं। तो इस्लाम में भी जो इस्लामिक जो मंदिर मस्जिद है उसका भी संचालन मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। तो बौद्ध मठ का संचालन पंडितों के द्वारा क्यों किया जाएगा, इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। तो इसमें कमेटी भी बनाई गई थी इससे पहले, यानी 1949 में कानून बनाया गया था। लेकिन इससे पहले जब कानून नहीं बना था, इससे पहले भी वहाँ का विरोध हो चुका है। तो एक कानून बनाया जाता है 1949 में, 1949 में कानून बनाया जाता है। बिहार मठ है, वहाँ पे एक कानून बनाया जाता है। कानून ये बनाया जाता है कि जो वहाँ पे जो, यानी क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के द्वारा एक कानून बनाया जाता है। उसमें कहा जाता है कि इसको जो संचालन होंगे, आप कुछ बौद्धिस्ट होंगे और उसमें से कम चार लोग पंडित होंगे। पंडित समस्या का जड़ यही है। पंडित जो बौद्धिस्ट है, इनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि चार ही पंडित नहीं, वहाँ का पूरा जो संचालन हो रहा है, जो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, मुख्य पुजारी भी ब्राह्मण है। वहाँ का जो बौद्ध मठ है उसका पूरा ब्राह्मणीकरण हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो हिंदुज़म कल्चर अपना लिया गया है और वहाँ पे बढ़िया से बौद्धों का कोई अधिकार नहीं मिला। क्योंकि बौद्ध जब हम हैं, इनका ये कहना सही है, क्योंकि जब हम बौद्ध हैं तो अधिकार मेरा होना चाहिए पूजा करने का। और 17 दिनों से वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, 17 दिनों से आंदोलन चल रहा है। तो जब कानून बनाया गया था तो इसमें इनका ऐसा बात रखा गया था। और हम लोग थोड़ा जानते हैं बौद्ध बिहार के इतिहास के बारे में। बौद्ध बिहार में क्या होता है, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, उनका जन्म होता है। लगभग 2000 साल पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है वहाँ पर पीपल का पेड़ रहता है। पीपल के पेड़ के नीचे पीपल का पेड़ होता है। पीपल का पेड़, पीपल यानी जिसको महाबोधि वृक्ष कहा जाता है, यानी उनका नाम से महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। यहीं पे इनको यानी ऋजुपालिका नदी के किनारे और पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। जब ज्ञान की प्राप्ति मिलती है तो सबसे पहले यानी बौद्ध संगीति भी कराई जाती है। तो पहली बौद्ध संगीति कराई जाती है अजातशत्रु के समय में, क्योंकि अजातशत्रु जब उसको आक्रमण करना होता है तो अपने जो जीवक होता है, यानी जो उसके सेना होते हैं, जो उसके कर्मचारी होते हैं, उसको भेजता है गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध से अजातशत्रु उतने महान राजा डरता था और गौतम बुद्ध इसको सलाह देते हैं। फिर ये श्रावस्ती को इधर बर्बाद करने की बात करता है, फिर भी इसको मना करते हैं आक्रमण करने से। तो इनका अनुयायी होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद आते हैं कालाशोक। कालाशोक भी यानी अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति होती है, दूसरी होती है कालाशोक के समय में, और तीसरी होती है अशोक के समय में। तो जब अशोक आते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, क्योंकि जो पूरा मंदिर का जो निर्माण है गुप्त काल में कराया जाता है, ना कि मौर्य काल में। फिर अशोक आते हैं, तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति होती है 483, 383, 255, और पहली सदी में कनिष्क के समय में वहाँ पे बौद्ध संगीति होती है। फिर ये होता है, फिर ये बनाया जाता है। और फिर अब विवाद में एक चीज़ और जुड़ गया है इसमें। कारण यह है कि हंसी का बात यह है, हंसने वाली बात इसमें है कि जो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ में तो बौद्धिज्म की पूजा होती है, लेकिन जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू लोग वहाँ पर पिंडदान करते हैं। पिंडदान ये लोग यहाँ पर करते हैं। अजीब बात है, क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदुज़म, यानी जैसे बौद्धों का एक और कहना है, बौद्ध मठ जो बौद्ध के पुजारी हैं उनका ये कहना है, और वहाँ पे उन लोगों द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के तरीके से आप पिंडदान करेंगे। तो जो गया है यहाँ पे बौद्ध मठ है, ये तो बौद्ध मठ हो गया, बौद्ध मंदिर हो गया, बौद्ध मंदिर हो गया, मंदिर हो गया। तो आप अगर आपको मोक्ष दिलवाना है तो मोक्ष दिलवाना तो बौद्ध मंदिर में थोड़ी दिलवाओगे। अगर आपको मोक्ष दिलवाना है तो राम मंदिर ले जाओ, तिरुपति ले जाओ, बालाजी ले जाओ,
अलग अलग रामेश्वरम में ले जाओ, तो अलग अलग मंदिर में ले जाओ, लेकिन इनका ये कहना है कि तुम यहाँ पे बौद्ध मंदिर में कैसे तुम पिंडदान करोगे। और ये भी इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू यानी इनका ये भी कहना है कि जो इंसान क्योंकि बौद्धिज़्म का जो संदेश है ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अच्छा है और उपयोगी है बौद्ध दर्शन, और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन मतलब जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि अगर आप किसी अपने पूर्वज को पिंडदान करते हैं तो अपने हिंदू टेम्पल में करें और हिंदू रीति रिवाज से करें। और हिंदू लोग भी ऐसे हैं कि इन लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि हम बौद्ध मठ में जा रहे हैं गौतम बुद्ध के पास, और वहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं। और इसी ब्राह्मणवाद का विरोध किया जा रहा है, यानी जो वहाँ के जो भंते लोग हैं, यानी जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि अगर हम बौद्धिस्ट हैं तो हमको बौद्धिस्ट तरीके से जीने दीजिए, और हमारा कर्म कांड जो प्रक्रिया उसको करने दीजिए। आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी मंदिर बनाया गया है, जो बौद्ध मंदिर बनाया गया है, तो यहाँ पे पूजा पाठ बौद्ध तरीके से होगा। आप आके अपना हिंदुज़म का आप यहाँ पे पिंडदान कर रहे हो। क्योंकि कारण है, जो बौद्ध लोगों का विरोध करने का कारण है, मेन मुख्य कारण है कि जो गौतम बुद्ध आए तो गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कर्म कांड का विरोध करते हैं। ये खुद कहते हैं कि कर्म कांड नहीं होना चाहिए, भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं, पुनर्जन्म के बाद पे भी थोड़ा सा वो करते हैं। और ब्राह्मणवाद का एक मुख्य कारण है कि ब्राह्मणवाद का कोई खुल के कोई विरोध किया है तो ये है, क्योंकि इनको मारने के लिए लोग कितना प्रयास किए, इनकी कहानी अलग है। और ये ब्राह्मणवाद के खुल के विरोध करते हैं लोग। इनके मंदिर में भी वही हो गया। फिर इनका जो धर्म था, इनके पतन का भी कारण यही था। और बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल।